हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो देखिए भाई, आपका ऐसे रोज़ मैं डेली वीडियो डालूंगा ताकि आप जल्दी से पूरा कोर्स को भी कवर कर पाएँ और स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कोर्स जो होगा हमारा इससे थोड़ा और फास्ट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो देखिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, आवर्धन पढ़ा था दर्पण में, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है उत्तल दर्पण के लिए यू तथा वी और एफ में संबंध, और ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक को तो देखिए पहले आप लिख लीजिए कि माना एक M1 M2 एक गोलीय उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, ये आपका मुख्य फोकस F है, तथा वक्रता केंद्र इसका C है। वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा अगर आप इधर को चलेंगे तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर कोई कोई वस्तु रखी है आपने O डैश, ठीक, जिसका दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो है आपका I डैश, जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि दर्पण से जितनी भी इधर की सारी डिस्टेंसेस होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं, वो निगेटिव होती हैं, और दर्पण से यहाँ के लिए जो डिस्टेंसेस ली जाती हैं वो सारी की सारी प्लस में होती हैं। ठीक है, वो सब पॉजिटिव होती हैं आपकी। और ऊपर की ओर अगर लोगे, ऐसे लोगे तो प्लस, नीचे को लोगे तो माइनस। ठीक, जिसने नहीं देखा वीडियो देख लेना, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो आपका PO है, PO क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, कहाँ, दर्पण के ध्रुव से। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से, और वो U क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस इधर को है तो U हो जाएगा माइनस का। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए P और I, PI क्या है बच्चों, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है आपकी PI, जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल v से, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इधर को मैंने बोला था ना कि जितनी सारी डिस्टेंस लेंगे क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक, उसके बाद आप ये देखिए PC को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, दर्पण के ध्रुव से लेके दर्पण के केंद्र तक की डिस्टेंस को अपन वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये R हो गया, कैपिटल R। ठीक है, PC क्या है आपका, कैपिटल R होगा, और ये प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। ठीक है, हमने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप PF कैसा होगा, ये आपका प्लस का होगा, क्योंकि इधर को सारी डिस्टेंस प्लस में होती हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी आपकी पॉजिटिव होगी। PF अगर आप देखेंगे तो PF क्या है, देखो दर्पण के ध्रुव से जहाँ पर इसका फोकस है वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और उसको हमने किससे नोट किया है, स्मॉल f से। क्यों किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और निगेटिव नहीं करा है। क्यों, यहाँ को जितनी सारी डिस्टेंस होंगी सारी की सारी किसमें होंगी, पॉजिटिव के अंदर होंगी। क्लियर। ठीक है, अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम A से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम है AN। क्लियर। अब देखो अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चलें तो देखो, एक ऐसी प्रकाश की किरण है जो समांतर अक्ष के, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले जाती हैं, लेकिन हम इसमें ये मानते हुए चलते हैं कि ये रे इधर को भी आ रही होगी। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन होती है, तो अगर जब इधर को आ रही होगी तो कहाँ से होते हुए जाएगी, इसके फोकस से होते हुए। कहाँ से होते जाएगी, ये देख रहे हो ना, F यहाँ से सीधे ऐसे यहाँ को जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि एक ऐसी रे है जो क्या कर रही है, सीधे यहाँ पर बाउंस बैक हो रही है, इस जो आपका दर्पण है, और यहाँ से होते हुए बाउंस बैक होते हुए सीधे वापस चले जाती है। लेकिन अगर हम इसको पीछे को बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है। तो आप सोचिए कि ऐसी, मैंने आपको नियम भी पढ़ाए थे, ऐसी कौन सी रे है जो सीधे बाउंस बैक होती है। कभी अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर बाउंस बैक हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, समझ गए हो, या फिर सेंटर से हो तब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से आपको दिखाया तो सेंटर से तो नहीं होगा, इसका मतलब वो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरण, जैसे ये वाली प्रकाश की किरण है और ये है, कट करेंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पर बनेगा इनका प्रतिबिंब I डैश, किसका, इस O डैश वस्तु का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखो, ये तो सारी डिस्टेंस आपने लिखी दी है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल के अंदर। अगर आप ट्रायंगल O डैश C को देखो, ये आपका O है, ये आपका O डैश है, और ये आपका C हो गया। ठीक है, यानी इस वाले ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं। एवं अगर हम देखें ट्रायंगल CI डैश I, C कौन सा है, ये हो गया,
ठीक। आई डैश आपका ये हो गया आई, यानी ये पूरे बड़े ट्रायंगल की कंपैरिजन आपके बच्चों इसके उसमें की जा रही है। आप थोड़ा सा यहाँ पर पेन भी सही से नहीं चल सकता है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर समरूप ट्रायंगल बन रहा है। ठीक। अब हमने समरूप ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना बच्चों। समरूप, कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी भुजाएं आपस में, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये ओ डैश, अब ठीक है, ये ओ डैश किसके इक्वल होगा बच्चों? इसकी भुजा अनुपात इस वाले ट्रायंगल की भुजा, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो बराबर होगा। ठीक है, ओ डैश अपन आई डैश लिखेंगे इक्वल टू डिस्टेंस। आप इक्वल टू डिस्टेंस लिखोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो ओ से लेके सी तक का, अगर आप देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की आप बात करें ना ओ ए डैश, तो ओ ए डैश यानी ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस अब आएगी यहाँ पे ओ सी। ठीक है, अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल की डिस्टेंस यानी आपकी आई सी, तो ये आई सी लिखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सेम बच्चों एक ट्रायंगल यहाँ पर और बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है ए एन जी। ध्यान से देखिए ए एन जी कहाँ है? ये आपका ए हो गया ऊपर, ये नीचे एन हो गया, और यहाँ पर आपका जी ए एन जी नहीं सॉरी ए एन एफ है, ए एन एफ, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जो ये एक यहाँ पे ए हो गया, यहाँ एन हो गया, और यहाँ पर आपका एफ हो गया। ये वाले ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं। एवं ट्रायंगल आई आई डैश एफ, तो ये आई है, ये आई डैश है, और ये आपका एफ है। ये दो जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने पहले वाले ट्रायंगल में किया, सेम केस हमारा इस वाले ट्रायंगल में भी होगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में होगा तो क्या लिखेंगे हम? ए एन अपॉन आई आई डैश, वही भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसकी भुजा क्या है? ए एन है, तो हमने ए एन लिखा। इस ट्रायंगल की भुजा आई आई डैश है, तो हमने आई आई डैश लिखा। इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन एफ, तो देखो ये एन एफ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पहले वाले ट्रायंगल की, अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल की डिस्टेंस आई एफ। ठीक, लिख दिया। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखो कि जो आपका यहाँ पर ए एन है, क्या है? ए एन, वो किसके बराबर है? ओ डैश के। देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, और ये आयत जैसा बना रहा है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वही तो हमने किया है। तो ए एन ओ डैश के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ए एन की जगह पर रख दिया ओ डैश अपॉन आई आई डैश, एन एफ अपॉन आई एफ। क्लियर? ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो हो गया ना, इसके बराबर आ गया है। देखो दोनों दोनों सेम लग रहे हैं, ये भी। तो अगर आप इसको इक्वेशन 2 मान लेते हो, ठीक है, हाँ चलो एक मिनट, इसको इक्वेशन 2 बाद में मानना, पहले थोड़ा सा और करोगे नीचे। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना। माना कि बिंदु दर्पण ए, जो आपका बिंदु ए है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप है। अब कह रहा है कि जो बिंदु आपका ए है, कौन सा वाला? देखिए ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है द्वारक वाला, ये बिंदु ए, ये हमने बोला कि दर्पण के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये वाला बिंदु कहाँ पे मान लेते हैं? ये दर्पण का ध्रुव है ना पी, इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक, अगर ये इसके बहुत ज़्यादा समीप होगा तो हमारा जो एन एफ है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एन, और यहाँ पर आपका एफ। अपनी कॉपी में पहले आप डायग्राम बना लेना, क्योंकि यहाँ पर तो सब, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा ही देते हैं पहले, ये तो ऐसे 2 मिनट वेट करिए, साफ नहीं दिखाई दे रहा ना ऐसे। चलिए आप देखिए, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे तो बच्चों ये मान लेते हैं ए बिंदु इस पी के बहुत ज़्यादा समीप आ गया, तो बहुत ज़्यादा समीप आ जाएगा, तो ये जो एन एफ देख रहे हो ना, क्या बच्चों? एन एफ, ये एन एफ किसके इक्वल हो जाएगा? पी एफ की। एन एफ जो हो जाएगा, ये एन आपका हो गया, ये एफ आपका हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा? ये पी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ए तो हाँ ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो एन एफ लगभग क्या हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अगर एन एफ पी एफ के बराबर हो जा रहा है तो एन एफ की जगह पर पी एफ रख दो ऊपर इक्वेशन में। एन एफ की जगह पर क्या रख देना? पी एफ, होगी इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर आप देखोगे तो ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी था। ठीक है, सेम यहाँ पर समीकरण नंबर, यहाँ पर भी देखो ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन ई एफ है, यानी ये भी सेम वैल्यू है। तो अगर जब ये इक्वल टू ये हो सकता है, ये इक्वल टू ये हो सकता है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ओ सी अपॉन आई सी, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ, पी एफ अपॉन आई एफ।
क्लियर। अब अपन करेंगे, अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए दो इक्वेशन आपने बना दी हैं और ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया है। तो सी ओ, डायग्राम में देखो, सी आपका ये हो गया, ओ आपका ये हो गया। सी ओ कितना होगा, सी ओ को क्या लिख सकते हैं बताओ। आपको जो डिस्टेंस पता है वो देखो, आपको पी सी पता है कितनी होती है आर, ठीक, और आपको पी ओ भी पता है कितना होता है यू, लिख सकते हो ना। तो सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी ओ। क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस अपन को पता है इसीलिए। ठीक, उसके बाद देखिए आई सी, ये आपका आई हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब हमें आई सी निकालना है, तो आई सी को अपन कैसे निकाल, क्योंकि डिस्टेंस तो पता नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर हम पूरे में से, ठीक, पूरा में से यानी कितना, अगर मुझे आई सी चाहिए तो मैंने क्या किया, पी सी में से अगर मैं माइनस कर दूंगा क्या, पी आई, कर सकते हैं ना ऐसा। पी सी में से अगर मैं, देखो ये पी सी पूरा हो गया और इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, देखो पी आई तक इतना, ये तो आपको बेटा ये वाला मिल जाएगा ना, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल। तो वही कर रहे हैं, तो पी सी माइनस पी आई किया। ठीक है, अब पी एफ, तो पी एफ तो भाई कुछ कर नहीं सकती, ये तो एफ है ऑलरेडी, इसको तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नीचे वाला डिस्टेंस देखो आपका आई एफ, आई आपका ये हो गया, एफ आपका ये हो गया। आई एफ आपको पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, पोल से लेके फोकस तक की दूरी, ठीक है, में से अगर आप पी आई को माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो यानी पोल से लेके फोकस तक की दूरी यानी पी एफ, और क्या माइनस कर दिया, पी आई, तो क्या निकल गया, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कौन, आई एफ। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब पी सी क्या था भाई, वक्रता त्रिज्या, पी सी क्या थी, वक्रता जो क्या थी, प्लस की आर थी, प्लस आर रखा, फिर प्लस का साइन लगाया बीच में। पी ओ क्या था, पी ओ देखो ये पी हो गया, ये हो गया वस्तु की दूरी, माइनस यू थी, रख दिया। पी सी क्या है, पी आपका ये है, सी आपका ये है, तो पी सी क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या, आर रख दिए हैं। पी आई क्या है, पी और आई वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी, जिसको वी से नोट करेंगे, तो वी हो गया। इक्वल टू अदर साइड देखो, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, एफ कर दिया। ठीक है, और पी एफ क्या है, पी एफ को देखोगे तो बच्चों ये हो गया आपका स्मॉल एफ, माइनस, और फिर आपका यहाँ पर हो गया पी आई, और पी आई को अपन क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, तो आर, अब इसको प्लस माइनस किया तो आर माइनस ये हो गया, अपन आर माइनस वी हो गया, इधर एफ अपॉन एफ माइनस वी हो गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको एक रिलेशनशिप पता होता है, यहाँ पर आर इक्वल टू क्या होता है, टू एफ, आर इक्वल टू आपका टू एफ होता है। तो हमने यहाँ पर आर का मान रख दिया है कितना, टू एफ माइनस यू, टू एफ माइनस वी इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही। ठीक है, तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई किए हैं देख लीजिए, आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ वी माइनस टू यू एफ, ठीक है, एफ यू वी, और यहाँ पर जगह इक्वल टू एफ स्क्वायर, दूसरी साइड माइनस एफ वी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो जो इस वाले साइड है ना, इस वाली साइड को इधर लेके आओ, इस वाले, क्योंकि इक्वल टू इस साइड है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में आके इक्वल टू इधर हो जाएगा जीरो। तो जो प्लस का है उसको काट दो, जो माइनस का उसको रहने, ठीक है, जो प्लस माइनस उनको कट कर दो। तो देखो टू एफ प्लस का है, इधर माइनस का आ रहा है, तो ये कट गया है। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया एफ वी। देखो ये टू वी एफ है, टू एफ वी है, टू एफ वी में से आपका एक एफ वी गया, तो क्या बचेगा, खाली माइनस का एफ बी, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है ना, सो माइनस एफ बी बचा। फिर माइनस यू एफ है, ये बचा, फिर प्लस का यू भी है आपका, ये बचा। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को हम डिवाइड कर देंगे किससे, यू वी एफ से, इस पूरी इक्वेशन को। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो एफ वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस का, तो यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया कि अगर आप देखेंगे एफ से एफ कैंसिल हो गया, देखो ये एफ से एफ गया और ये वी से वी गया, क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन यू, फिर माइनस का साइन आया, फिर अगर आप देखेंगे बच्चों तो यू से यू आपका गया, एफ से एफ गया, वन अपॉन वी आ गया, प्लस यहाँ यू से यू भी पूरा चले गया, वन अपॉन एफ इक्वल टू जीरो। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ गया, अब यहाँ से वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये होता है गोलीय दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का, गोलीय उत्तल दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया है। और सेम बच्चों आप अभी उत्तल के लिए निकाला, आप अवतल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अवतल के लिए जो होता है ना, अवतल के लिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, ये अवतल के लिए है, देखिए ये क्या आपका अवतल के लिए है। ठीक है, इसको सारे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये अवतल के लिए आपको निकालना है, खुद करना है, पूरा आपको दिखा रखा है कैसे करना है, पूरा डायग्राम यहाँ पर बना है,
सारा रे डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। इसको आप खुद करेंगे, देख लीजिए एक बार कैसे किया है। सेम वैसी प्रोसीजर जैसे मैंने बताया, बस अंतर इतना है कि वहाँ दर्पण दूसरा हो गया, देखिए सेम पूरा फॉर्मूला होगा, ठीक। तो इसको आप खुद करेंगे और करके कॉपी में मुझे क्या भेज देना, ठीक है ना। काम में अप टू डेट रखना, क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ से कोर्स बहुत फास्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो एक हेडिंग है यहाँ पर, संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु, ठीक। संयुग्मी फोकस यानी कॉन्जुगेटेड फोकाई एंड कॉन्जुगेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ठीक है। क्या बोला? उन दो बिंदुओं को हम संयुग्मी कहेंगे जिस पर एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ठीक। हाँ, समझ रहे हो ना। तो उसको संयुग्मी फोकस कहेंगे। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब का स्थान बदल दिया जाए तो भी प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लो यहाँ वस्तु रखी, यहाँ प्रतिबिंब बनना है, तो यहाँ पर मान लो आपका ये वस्तु का स्थान है, ये प्रतिबिंब का स्थान है, फोकस पर बन रहा है, तो इन दोनों को बदल दोगे तब भी आपका, इसको अदला बदली कर दोगे ना, तब भी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहाँ पर पहले था, ठीक। ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है।